When the price of cloth was reduced by 25%। अगर 25% आप देख रहे हो तो फ्रैक्शन वैल्यू 25% का बात करें तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। जो प्राइस है वो 1/4 यानी कि 4 से क्या हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। प्राइस क्या हो रहा है, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस 4 से 3 हो जा रहा है। अब फ्रैक्शन वैल्यू आपको नहीं समझ में आता है तो इसका मतलब ये होता है कि मान लो कि 100 का कोई सामान है, उसका वैल्यू क्या होता है, 75 हो जाता है। यहाँ जब आप इसको डिवाइड दोगे तो 4:3 का रेशियो बनेगा, जो कि मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। ठीक है, तो यही चीज़ है। अगर किसी सामान का दाम 4 से 3 हो जाता है तो क्वांटिटी कंजम्पशन है क्लॉथ का वो 20% बढ़ जाता है। यानी कि क्वांटिटी जो है वो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। यानी कि क्वांटिटी 5 से 6 हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि पहले जब 4 रुपये का था हम 5 क्वांटिटी खरीद पाते थे, हमारा पॉकेट से कितना खर्चा होता था, 20 रुपये। अब जब प्राइस 3 रुपया हो गया, 6 को क्वांटिटी खरीद पा रहे हैं, मेरे पॉकेट से 18 रुपया अब खर्चा होगा। कितना का कमी आया, 2 रुपये का कमी आया। पहले 20 खर्चा करते थे, अब 18, यानी कि 20 पे 2 का कमी आया है। यानी कि 10% अब हम कम खर्चा कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि अफेक्ट ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ द शॉप। शॉप के रिसिप्ट पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि पहले शॉप पे 20 रुपये आता था, अब 18 रुपये आ रहा है। तो 10% क्या हो गया, डिक्रीज। शॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो 10% रेवेन्यू डिक्रीज हो गया शॉप का। लेकिन अगर आप अपना खर्चा भी देखोगे तो डिक्रीज ही हुआ है। ठीक है, यानी कि आपका 10% बच रहा है, तो इंक्रीज नहीं हो रहा, बस बच रहा है। तो आपका भी खर्चा बच गया है और शॉप का रेवेन्यू भी घट गया है। ठीक है, तो दोनों केसेस में आंसर यही होगा। किसी भी तरीके से आप सोच सकते हो। यहाँ पे एक चीज होता है कभी कभी कि आपके पास अगर पॉकेट में, देखो यही क्वेश्चन में एक दूसरे तरीके समझो। कभी कभी क्या होता है, अगर मैं इसी क्वेश्चन में बस यही सेम क्वेश्चन और पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि मैं अपने से लिख रहा हूँ। अगर मैं बोल दूं कि जो कंजम्पशन है ये न दिया रहा है, ठीक है, ये नहीं दिया रहा, और यहाँ बोले कि आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, तो कंजम्पशन में कितना परसेंट का प्रॉफिट है, आपके पास जो पैसे हैं वो बस 100 रुपए है, और क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बता रहा हूँ आपको। अब होता क्या है कि जब भी आपके पास जो हाथ में मनी है, पैसा है, वो अगर सेम रहे तो प्राइस और कंजम्पशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेशियो होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस तो यहाँ पे दिया हुआ कि प्राइस जो है वो रिड्यूस होता है, यानी कि 4 से 3 हो जाता है, ये तो दिया हुआ है। अब आपको के पास जो मनी है, ठीक है, वो 100 ही रुपया है, ठीक है, या फिर 120 कर लो, क्वेश्चन करने में आसानी होगी। 120 रुपये आप जो कंज्यूम, आप हर केस में पहले भी आप 120 रुपये ही खर्चा कर पाओगे, दूसरे केस में भी आप 120 रुपये ही खर्चा कर पाओगे। यानी कि जो आप कंज्यूम कर रहे हो उसको आप घटाओगे या फिर बढ़ाओगे। प्राइस घट गया तो आप कंजम्पशन बढ़ा दोगे। अगर प्राइस बढ़ जाता है, इसका 3 से 4 हो जाता, तो आप कंजम्पशन घटाना पड़ता आपको, क्योंकि आपके पॉकेट में क्या है, सेम पैसा। अब प्राइस और कंजम्पशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेशियो कैसे होता है कि देखो, यहाँ जब आप इसको डिवाइड दोगे 4 से तो क्या इतना आएगा, 30। यानी कि अगर 4 रुपये का सामान है तो आप 30 सामान खरीद पा रहे हो, और अगर 3 रुपया हो गया तो आप 40 सामान खरीद पा रहे हो। रेशियो क्या बना, 3:4 का। यानी कि प्राइस और कंजम्पशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेशियो होता है जब आपके पॉकेट में पैसा, माल जो है वो एक रहे। ठीक है, तो उम्मीद है आप इन सारी चीज़ों को समझ पाए होंगे। ठीक है, देखते हैं और क्वेश्चंस।